हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3। ठीक है, तो हम जैसा कि पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि हमारा जो चैप्टर है उसका मतलब क्या है, और हम अब फाइंड करने वाले हैं एक्स एंड वाई की वैल्यू मेथड ऑफ ग्राफिकल। ठीक है, मतलब ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम एक्स और वाई की वैल्यू को पता करेंगे कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। तो जैसा कि दोस्तों हमें दो इक्वेशन दिए रहेंगे और दो इक्वेशन दो अननोन दिए रहेंगे, उसके हिसाब से हमें ग्राफ प्लॉट करना है और हमें अपने अननोन की वैल्यू बतानी है। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि चेक ग्राफिकली वेदर दी पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 एंड इज कंसिस्टेंट इफ सो सॉल्व देम। हमें क्या पूछ रहा है कि ग्राफिकली इसको प्लॉट करिए, और ग्राफिकली प्लॉट करने के बाद ये बताइए कि x और y की वैल्यू क्या होगी अगर दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं। तब कंसिस्टेंट का मतलब हमें अगर कट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे तो उसकी हमें वैल्यू बताना है ग्राफ के थ्रू। तो देखिए, पहला इक्वेशन आपको दिया है दिस, ठीक है, और आपको दूसरा इक्वेशन दिया है ये। ठीक है, अब इसको हमें करना क्या है, पहले हमें x और y की वैल्यू अपने से रखनी है। मान लीजिए हमें कि x ये हो गया, और यहाँ से x की अगर वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा 6 माइनस 3y हो जाएगा। हाँ, या तो आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लिए हैं तो आप सीधे आप बॉक्स को प्लॉट करिए। ठीक है, बॉक्स को प्लॉट करिए तो आपकी x की वैल्यू तो एक तो ये हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये करेंगे। दोस्तों ध्यान से देखते रहिए। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ से हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स अपान 3 हो जाएगा। आप चाहे x की वैल्यू निकाल लीजिए चाहे y की वैल्यू निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे बॉक्स प्लॉट कर लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए x, यहाँ पे लिख लीजिए y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपान 3। ठीक है दोस्तों, ऐसे कर लीजिए। ये तो पहले इक्वेशन के लिए हो गई। पहले इक्वेशन के लिए हम लोग x और y की वैल्यू को पता करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ 6 माइनस 0 अपान 3 हो जाएगा। 6 अपान 3 हो जाएगा मतलब 2। हमें तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ से 2 मिल रही है। इसी प्रकार दोस्तों अगर x की वैल्यू आप ले लीजिए 6 ले लीजिए, क्या ले लीजिए 6। तो अगर x की वैल्यू 6 लेंगे तो 6 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर 6 आप ले लिए यहाँ से तो क्या हो जाएगा, जैसे x की वैल्यू यहाँ पे 6 ले लिए तो 6 जब लेंगे तो y की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको मिल गया पहले इक्वेशन के लिए बॉक्स। इसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 2 क्या गिवन है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, क्या गिवन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 गिवन है। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू अगर निकालें तो y की वैल्यू अगर पता करें तो हो जाएगा आपका 2x माइनस 12 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए बॉक्स प्लॉट करिए। तो बॉक्स कैसे प्लॉट करेंगे, x इस साइड हो जाएगा और y इज इक्वल टू 2x माइनस 12 अपान 3 हो जाएगा। दोस्तों ऐसे आप बॉक्स प्लॉट कर लीजिए अपने स्केल की मदद से। ठीक है, फिर इसको ऐसे कर लीजिए। आप इसको स्केल से करिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक, अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, x की अपने से वैल्यू रखेंगे, ऐसे वैल्यू रखते चले जाएंगे, y की वैल्यू अपने आप निकल के चली जाएगी। यहाँ पे हमने देखिए x की वैल्यू 6 रखा था तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा ना, तो 3 से डिवाइड करने से कोई मतलब नहीं, मतलब रिजल्ट हमारा 0 आ गया, इसलिए यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू हम फिर 0 रखेंगे। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो बताइए, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दिए तो 2x वाला टर्म गायब हो जाएगा। माइनस 12 अपान 3 से डिवाइड करेंगे माइनस 4 आ जाएगा। इसको आप रफ में करके चेक करिएगा। अब x की वैल्यू हम 3 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 3। तो 3 जब रखेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 12 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। आप ऐसे ही x की वैल्यू रखते चले जाइएगा। मैं आपको बस एग्जाम्पल की मदद से समझा रहा हूँ कि हमें करना क्या है। ठीक है, अब इसी पॉइंट को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। देखिए हमारा इधर ग्राफ है, इसी पे हमें क्या करना है, इसको प्लॉट करना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, तो ये 1 है 2 है 3 है 4 5 6,
इसी प्रकार ऊपर भी बना हुआ है, ये इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ग्राफ को प्लॉट करना है, अपने पॉइंट को शो करना है। अब तो पहली पॉइंट आपको क्या मिली है, पहला पॉइंट मिला है, बताइए 0,2। यहाँ से बी क्या मिला है 6,0, ठीक है। यहाँ से पी क्या मिला है दोस्तों 0,-4, और आपको क्यू क्या मिला है 3,-2। तो पहले हम ए पॉइंट को शो करते हैं अपने ग्राफ पर ए। तो बताइए पहला जो हमारा होता है एक्स होता है, दूसरा हमारा वाई होता है कोऑर्डिनेट। तो एक्स पे कितना 0, और हमें जाना है 2 कितना है, 2 किस पे है बताइए 1 ये है 2 ये। तो हमारा जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे मिलेगा, इसको बोलेंगे 0,2, जो कि पॉइंट नंबर ए है, पॉइंट ए है, ठीक है दोस्तों। ये आपको दिख रहा होगा। बी क्या है 6,0, 6 का मतलब हमें एक्स एक्सिस पे 6 जाना है, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारा 6 है, और 0 मतलब 0 का मतलब वाई पे नहीं जाना है, मतलब ये हमारा बी पॉइंट मिल गया आपको। तो बी क्या है 6,0, ठीक है। इसी प्रकार हमें प्लॉट करना है ये, इसी प्रकार हमें क्या प्लॉट करना है ये 0,-4 है। देखिए -4 मतलब वाई एक्सिस पे हमें माइनस जाना है, तो माइनस कहाँ मिलेगा 1 2 3 4, ये आपको मिल जाएगा P 0,-4। ऐसे करने के बाद ऐसे आप शो करते चले जाइएगा पॉइंट को, नहीं तो भूल जाएंगे। क्यों क्या है भाई 3,-2, पहले तो 3 कहाँ है 1 2 3, अब -2 कहाँ है आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा, ये ऐसे 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 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, पॉइंट क्यू है 3,-2। अब इसको क्या करिए स्केल से सीधे मिला दीजिए। तो पहले देखिए हम इसको पॉइंट को मिलाएंगे यहाँ पे, ये ठीक। ये जो आपकी इक्वेशन है, आपकी इक्वेशन है x + 3y = 6 लाइन की, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन देखिए ऐसे मिल रही है, तो यहाँ पे हम मिला देंगे इसको ऐसे, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका। ये जो इक्वेशन है आपकी 2x - 3y = 12। पहली इक्वेशन जो है इसका लाइन ये है, सेकंड इक्वेशन की लाइन ये है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि जो पॉइंट एक ही जगह कट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे x और y की वैल्यू आपको मिलेंगे यहीं से मिलेंगे, ठीक है। तो आप जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने के बाद देखेंगे कि हमें जो जो दोनों लाइन है कहाँ पे कट कर रही है। अगर कहीं कट कर रही है तो कितने पॉइंट पे कट कर रही है, देखिए तो यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है, पॉइंट आपका बी है, बी का कोऑर्डिनेट है 6,0। तो यहाँ पे जो 6 है वो x का वैल्यू है, और जो 0 है वो y का वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो x की वैल्यू निकल के आई 6 है, और y की वैल्यू निकल के आई क्या 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0, इस दोनों इक्वेशन में हम पुट कर दें, इस दोनों इक्वेशन में हम पुट कर दें, तो दोनों इक्वेशन हमारा बैलेंस रहेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो x की वैल्यू 6 हो जाएगी और y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो दोस्तों फिर से एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। अगर हमें दो इक्वेशन दिया रहेगा तो सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू आपको पता करनी, अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे 0 6 माइनस कुछ भी, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर कुछ भी रख लीजिए आप, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद आप सीधे ग्राफ पे आ जाइए, ग्राफ पे अपने पॉइंट को दर्शा दीजिए, शो करा दीजिए। जब ऐसा करेंगे तो देखेंगे कहीं ना कहीं आपका ग्राफ एक जगह दो जगह कट कर रहेगा। अगर एक जगह कट करा तो एक ही सॉल्यूशन होगा ना, आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने एक और मेथड बताया था कि आप ऐसे चेक करिए, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, ठीक है। आप ऐसे चेक कर लीजिए। बताइए यहाँ से A1 क्या है, A1 क्या है 1 है, A2 क्या है 2 है, फिर डज नॉट इक्वल ऐसे लगाते रहिए। B1 क्या है बताइए 3 है, B2 क्या है -3 है। तो ये कभी बराबर होगा, जब बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, तो इसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इसी को तो बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका मतलब यहाँ से वन सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो यही देखिए आप ऐसे चेक कर सकते हैं, पहले आप फर्स्ट चेक करिए, उसके बाद यहाँ पे मेथड को अप्लाई करिए, ठीक है दोस्तों। तो x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू आपकी 0 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन अभी हम करेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।